हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आप सभी को क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की जो राजनीतिक विज्ञान वाली जो ब्रांच है उसकी सभी लेक्चर धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग देख रहे हैं संविधान निर्माण की गाथा। दोस्तों, संविधान निर्माण किस तरीके से हो रहा है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप पहले के 2 लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप पहले जा करके उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिए, तो जा करके आपको आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो है 1946 में ब्रिटिश सरकार ने पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में अपनी एक कमेटी यहाँ भेजते हैं इंडिया में, जो कि कैबिनेट समिति के नाम से जानी जाती है। जिससे जो है उन लोगों को पता ही चल गया था कि अब तो हमको जाना ही है, इसलिए उन्होंने एक कैबिनेट समिति भारत में भेज दिया। वह समिति का काम क्या था? यहाँ संविधान निर्माण करने में भारत के लोगों की मदद करना। अब इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, कुछ प्रक्रियाओं पे बल दिया गया। इसमें क्या ये किया गया कि सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इससे समय अधिक लगेगा। देखिए, उन्होंने ये कहा जितने भी लोग वयस्क हैं, वयस्क का मतलब 21 साल से बड़े के लोग, बड़े उम्र के लोग, उनको यहाँ पे संविधान निर्माण के गठन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। लेकिन बहुत लोगों ने कहा भाई ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। हमारे देश की जनसंख्या उस समय 35 करोड़ थी भाई, इतना आसान नहीं था उतने लोगों को एक जगह में इकट्ठा कर पाना। तो इन्होंने ये डिस्कस किया कि 1935 में जो इन्होंने भारत शासन अधिनियम बना दिया था, उसमें प्रांतीय क्षेत्रों में भी चुनाव करवाए थे दोस्तों, और प्रांतीय विधानसभाओं विधानमंडलों का भी गठन करा था, जिसमें ऑलरेडी पब्लिक ने अपने पसंदीदा लोगों को भेज दिया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम उन्हीं लोगों को ले आएं और संविधान सभा में बैठा दें और वही नियमावली बनाने में सहयोग प्रदान करें। अब ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ठीक है, अब इन्होंने इसके लिए संख्या निर्धारित की। क्या इन्होंने कहा कि अगर 10 लाख लोग हैं मान लो, तो उस समय हम एक प्रतिनिधि को रख देते हैं, 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो 11 प्रांतों से इन्होंने 292 प्रतिनिधियों का चयन किया फाइनली। कितने प्रांतों से? 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधियों का इन्होंने फाइनली चयन कर लिया। और इसमें राजवाड़े थे 93 और कुछ कमिश्नरी प्रांत भी थे वहाँ पे। कमिश्नरी प्रांत मतलब, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिल्ली था, अजमेर मारवाड़ था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था, उसमें से भी एक एक सदस्य को इन्होंने चुन लिया। मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी उन्होंने कहा कि आइए आप भी पार्टिसिपेशन कीजिए। और ऐसा करके टोटल इन्होंने 389 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था इन लोगों का, जिसको परोक्ष भी कहा जाता है। और जुलाई 1946 तक ये सभी चुन लिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सांप्रदायिक विवाद भी उठ रहा था। मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे वो अलग देश की मांग कर रहे थे, यानी पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उसका भी टेंशन बढ़ रहा था धीरे धीरे। दूसरी ओर देखते हैं कि इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसके अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन के ही ये अध्यक्ष रहे, ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये 2 दिन के लिए अध्यक्ष क्यों बने? एक्चुअली बच्चों ऐसा रिवाज था कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वही संविधान सभा का अध्यक्ष बनना चाहिए, और इस नियम को उन्होंने फ्रांस के संविधान के नियम से चुना था। वहां पे भी ऐसे ही होता है। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। और उन्होंने ये कहा, देखिए अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा में बैठ चुके हैं अध्यक्ष के रूप में, आप इमेजिन कीजिए कितना इंटरेस्टिंग है, आपके देश के लिए कानून बनने की व्यवस्था को बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि पहले कुछ समिति बना दो, जैसे संघ संविधान समिति बना दो, प्रांतीय संविधान समिति बना दो, अल्पसंख्यक के लिए समिति बना दो, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए समिति बना दो, और झंडा के लिए एक समिति बना दो, और इनके आधार पर ही हम डिस्कशन करेंगे। फरवरी 1947 में जाकर यह तय हो गया कि भारत का बंटवारा होगा और भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन जाएंगे। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको। 17 मार्च 1947 को संविधान की विशेषताओं पर डिस्कशन करने के लिए लोग क्वेश्चन भेज देते हैं संविधान सभा में, जिसमें प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों ने अपनी अपनी राय देने के लिए वहां उपस्थित हो गए।
इसमें देखिए जो अल्पसंख्यक समुदाय थे और मौलिक अधिकार पर परामर्श करने के लिए जो भी समिति बनाई गई थी, उनकी जो भी क्वेश्चन आंसर होते थे उसको ओपन कर दिया गया, ताकि जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो है लोगों के मन में ये ना है कि उनके साथ बुरा हो रहा है बोल के। अब जैसे मान लीजिए संविधान सभा में कोई डिस्कशन कर रहा है कि उनको क्या अधिकार मिलेंगे, इसको ओपन कर दिया गया। कैसे ओपन कर दिया गया? न्यूज़पेपर के द्वारा जो है ओपन कर दिया गया कि सब लोग सुनेंगे इसको, सबको इसके बारे में पता चलना चाहिए, और हर एक अनुच्छेद पे काफ़ी डिटेल से वहाँ पे डिस्कशन होता है दोस्तों। क्लियर है? काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी डिटेल से डिस्कशन होता है। अगर आप उस डिस्कशन को देखना चाहते हैं तो आज भी इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आपको गूगल के दे देगा वो। तो बिल्कुल दोस्तों, है ना। फाइनली क्या होता है, अप्रैल 1947 के बाद धीरे धीरे राजा महाराजा अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजना शुरू कर दिए। उनको समझ में आ गया था भाई पाकिस्तान में जाना तो फायदेमंद है नहीं, इंडिया में रहना है, हमको इंडिया में रहना है तो अपने प्रतिनिधियों को भेजो यार, संविधान सभा में क्या दिक्कत है, वो भी अपना योगदान देंगे। और 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच में, यानी 15 अगस्त पार हो चुका, भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, और संविधान सभा ने स्वयं को संप्रभु घोषित कर दिया था। संप्रभु मतलब अब वो ब्रिटिश सरकार के निर्णयों का पालन करने से स्वतंत्र है, उनके निर्णय उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी एक लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि भारत जो है अब अपने नियमों को खुद ही बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले 29 अगस्त 1947 को संविधान की एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें संविधान के नियमों को जितने भी डिस्कस हुए थे उनको सबको एक ही बुक में डालना था। इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों। और इनके साथ में कुल मिलाकर के 6 और लोग भी थे, यानी कुल जो है 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, यानी प्रारूप समिति में। तब तक राजा राजवाड़े को भी भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही भी सरदार पटेल ने शुरू कर दी थी दोस्तों। कमाल की बात है। दूसरी ओर देखिए, पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर भी लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे। पाकिस्तान कहता था कश्मीर हम लेंगे, भारत कहता था कश्मीर हम लेंगे। तो पाकिस्तान जो कश्मीर था उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया दोस्तों। बाद में वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे वो भारत में मिलने के लिए एक सिग्नेचर करते हैं और भारत में मिल जाते हैं। उसकी कहानी मैं आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में बता दूंगा दोस्तों, हम अभी कोर्स से नहीं भटक सकते। ठीक है। उसकी कहानी है एक, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछते हैं तो। ओके, तभी मैं बताऊंगा उसको। अब यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, यानी भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, और उनसे जो भी फायदेमंद चीजें मिली उसका निष्कर्ष निकाला, उन सब चीजों को भारत के संविधान में डाल दिया। ठीक है। और एक प्रारूप तैयार कर दिया 25 फरवरी 1948 के डेट को दोस्तों। इसे मुद्रित कर प्रकाशित किया गया, और इस पे टिप्पणियां, सुझाव और आलोचना के लिए उन्होंने डिमांड कर दी, कि पब्लिक से भी कही कि आपको अगर कुछ खराबी लग रहा है तो आप हमको बताओ, हम चेंज करेंगे। ठीक है। अब इन आलोचनाओं पर विशेष समिति विचार करती और उसको फिर से प्रकाशित करती है दोस्तों। तो ये वाद विवाद का डिस्कशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष है ना, प्रारूप समस्त सदस्यों को पुनः वितरित किया गया। और इसमें संशोधनों के जो भी, अब देखिए अब डिस्कशन हो चुका है उन पे, और डिस्कशन में जो भी चेंजेस लाने हैं उसके लिए उसको कहा जाता है संशोधन, संविधान में संशोधन लाने के लिए, और मूल अनुच्छेद बनाने के लिए, और धाराओं को सामने के ही पन्ने पर छपवाने के लिए बात कही गई। तो स्टार्टिंग में 243 अनुच्छेद थे प्रारूप में, और 13 अनुसूचियां थी दोस्तों। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप फिर से प्रस्तुत किया, और ये स्पष्ट किया कि 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया है, और भारत में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए, इस पे भी उन्होंने डिस्कशन करके बताया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पर खंडवार और धारावार डिस्कशन होने लगा। अब देखिए फाइनली क्या होता है, 11 माह का समय बीत चुका था, लगातार अधिवेशन होते गए, उसमें बदलाव करते जा रहे थे। 17 सितंबर 1949 तक 2500 संशोधन प्रस्तावों पर विधिवत तर्क होने लगे। 2500 चेंजेस करने की बात कही गई वहां पे, तो मामूली नहीं है इस पर डिस्कशन करना। 8 जनवरी 1949 तक 67 अनुच्छेदों का निर्णय सामने आ गया कि उतने तो कम से कम बनेंगे भाई, यानी आर्टिकल्स, उसको इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं, उतने कानून तो कम से कम बनेंगे ही। ठीक है। और इसे कहा गया पहला वाचन। तो पहला वाचन कब होता है? पहला वाचन होता है 8 जनवरी 1949 को दोस्तों।
याद रखिएगा डेट, 8 जनवरी 1949 को पहला वाचन। इसी प्रकार 16 नवंबर 1949 तक कुल जो है हमारे देश में 386 अनुच्छेदों पर विचार कर लिया गया। अब 386 अनुच्छेद बन गए। द्वितीय वाचन इसे कहा गया 17 सितंबर 1949 की डेट को। पहला कब हुआ? 8 जनवरी 1949। दूसरा होता है 17 सितंबर, यानी जनवरी से गिनिए तो 6 माह पश्चात जो है यहाँ पे दूसरा वाचन होता है। अब तक 386 अनुच्छेद बन चुके थे, पहले 67 बने थे, अब 386 बन चुके थे। अब यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान का हिंदी और भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा। मतलब संविधान बना इंग्लिश में, इसको भी ध्यान रखिए, संविधान किसमें बना? इंग्लिश में, दूसरे भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, इन्होंने कहा है यहाँ पे। तो तब तक मात्र 315 अनुच्छेदों पर विचार कर प्रस्तावना को 6 से 17 अक्टूबर के मध्य अंतिम रूप दे दिया गया दोस्तों। किसको? प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को, यानी उसकी बात जो भी रखना था उनको, उसको अंतिम रूप दे दिया उन्होंने। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप का तीसरा वाचन तैयार कर दिया, यानी कि जो भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था संविधान में, उसका तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और प्रारूप के यानी जो संविधान का जो निर्माण हो रहा था, ड्राफ्ट जो बना था, उसके 395 आर्टिकल्स और 22 भागों और 8 अनुसूचियों पर चर्चा की गई दोस्तों। अब ये फाइनल था इनका, क्या फाइनल था? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों पर चर्चा की गई। और 26 नवंबर की डेट तक, 26 नवंबर 1949 तक इसे जो है स्वीकृत कर दिया गया दोस्तों। क्लियर है आप सभी को? 26 नवंबर 1949 तक इसे स्वीकार कर लिया गया और इसे ही हमारे देश का संविधान घोषित कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान को 2 पांडुलिपियां संविधान सभा में रखी गई। मतलब पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी गई, ये हाथ से लिखी गई थी, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखी थी दोस्तों। अंग्रेजी में एक मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत की गई और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतिनिधियों पर यानी प्रतियों पर कॉपी पर हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त होता है और संविधान निर्माण में कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग जाते हैं और इस प्रकार आपका संविधान निर्मित हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श के बारे में। सो इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप हमको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में आप शेयर कर दीजिए इसको। टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम जितना चलाते हैं आप सब में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद।